जिन्होंने इतिहास की ई न पढ़ी हो उनको मिल जाता है, और जिन्होंने कोरोना काल के अंदर गरीबों के घर अनाज पहुंचाया, गल्ला पहुंचाया, सिलेंडर पहुंचाया, आज उनको कुछ नहीं मिलता। क्योंकि इस दौर में जीना है तो चापलूसी करना सीखो। तो मेरे भाइयों, लोमड़ी की तरह अक्लमंद बनो। आप हालात देख रहे हो, उस हालात से जायजा लो और फिर अपने आप को बचाना है तो लोमड़ी की तरह फैसला करो। ठीक है, लगा लो नारे, आएगा कभी दौर हमारा भी, और कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये हमेशा नहीं रहता है। और राहत इंदौरी ने कहा था ना, आज तुम साहिबे मसनद हो, कल नहीं रहोगे। जो आज साहिबे मसनद हैं वो कल नहीं होंगे। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है मेरे भाइयों। लेकिन जब तक तुम्हारा जुल्म व सितम चल रहा है, इसलिए हम ही को थोड़ा सा लोमड़ी की तरह अक्लमंदी से काम लेने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, अक्लमंदी से काम लो। इस मिसाल से बहुत कुछ कह दिया मैंने। इस मिसाल के अंदर सब कुछ है, पूरे हालात जो बोलना चाहिए पूरे इसके अंदर मौजूद हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने अंदर ईमान की ताकत पैदा करिए मेरे भाइयों। बस ईमान पैदा करिए और बुनियाद से अपने रिश्ते को जोड़िए। आप जानते हैं ईमान की ताकत क्या है? आपको मालूम होगा, फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम से तंग आ गया तो कहने लगा, मूसा अपनी फौज को लेके आ, मैं अपनी फौज को लेके आता हूँ, आओ आज आमने सामने मुकाबला कर लेता हूँ। इस वाक़े को जरूर सुन लीजिएगा मेरे भाइयों, इस वाक़े को जरूर सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, तुम अपनी दलीलें पेश करो, हम अपनी दलीलें पेश करें। मूसा अलैहिस्सलाम जब सामने आ गए, फिरौन भी अपनी फौज को लाया। फिरौन के साथ उसके जादूगर थे। सुनिए, फिरौन के साथ कौन था? जादूगर। और मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन थे? चंद मुसलमान जो उनके ऊपर ईमान लाए थे। फिरौन ने अपने जादूगरों से कहा, चलो अपना तिलस्म दिखाओ, अपना करतब दिखाओ, अपना नाटक दिखाओ, अपना ड्रामा दिखाओ। फिरौन के जादूगरों ने कहा, हम अपना जादू दिखाएंगे और ऐसा जादू दिखाएंगे जिससे मूसा डर जाएगा और मूसा की पूरी फौज डर के भाग जाएगी। फिरौन ने कहा कि आज मूसा को हारना चाहिए और मुझे जीतना चाहिए, तुम क्या दिखाओगे? तो फिरौन के जादूगरों ने, दो चीज़ें समझाऊंगा बस इस वाक़े से। फिरौन के जादूगरों ने कहा ठीक है, हम अपना जादू दिखाने वाले हैं जिससे मूसा और मूसा की पूरी फौज डर के भाग जाएगी, लेकिन हमारे लिए इनाम क्या होगा? कुरान देखिए क्या कहता है। जब फिरौन के जादूगरों ने फिरौन से कहा हम अपना जादू दिखाएंगे जिससे मूसा और मूसा की कौम हार जाएगी, लेकिन ये तो बताओ, इन्ना लना लअजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, अगर हम जीत गए, हम गालिब आ गए, हम मूसा और मूसा की फौज को भगाने में कामयाब हो गए, तो हमारा इनाम क्या होगा? हमें आप क्या देंगे? इनाम क्या देंगे? मैंने कहा ना आप लोगों से, थोड़ा सा रुक जाइए, इस वाक़े को सुन लीजिए। इसमें ईमान की ऐसी लज्जत मिलेगी आपको कि देखिए ईमान कहते क्या हैं और ईमान के बाद ताकत क्या आ जाती है, इसको समझ लो मेरे भाइयों। तो फिरौन ने कहा अच्छा इनाम चाहते हो? कहाँ? व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, अगर मूसा और मूसा के कौम के लोग भाग गए, तुम जीत गए, तो हम तुम्हें अपना मुकर्रब बना लेंगे, अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, अपना मंत्री बना लेंगे, अपना वजीर बना लेंगे, तुम हमारे पास बैठोगे, हम तुमसे हुकूमत चलाने में मशवरे करेंगे, हम तुम्हें इनाम देंगे, तुम्हें अपना करीबी बना लेंगे। अब सोचो, ममता दीदी का कितना करीबी था एक नंदीग्राम वाला, नाम नहीं लूँगा। तो अब देखो, जब करीबी था तो क्या नहीं था उसको और क्या नहीं दिया मुख्यमंत्री ने उसको, लेकिन अब उसकी नज़र और ऊपर पहुंच गई। कहते हैं ना कि ज़्यादा ऊपर जो देखता तो टोपी फिर नीचे गिर जाती है, तो जो सर पे है वो भी नहीं रहता है, जो थोड़ा बहुत होता है वो भी चला जाता है। तो इतना ऊंचा मत देखो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने से ऊपर अमीरों की तरफ मत देखो, ला तंजुरू इला मन हुवा फौककुम, जो तुमसे ऊपर है उनकी तरफ मत देखो, वंजुरू इला मन अस्फला मिनकुम, उनकी तरफ देखो जो तुमसे नीचे हैं। जैसे एक आदमी बेचारा नंगे पैर ज़मीन पे चल रहा था और उसको शर्म आ रही थी,
मेरे पास चप्पल नहीं है, पैर कभी क्या कहेंगे लोग, चप्पल नहीं है। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक अपाहिज के ऊपर पड़ती है जो 2 पैरों से लंगड़ा है और बैसाखी पे चलता है। एकदम उसके दिमाग में आता है, अरे मैं क्यों शर्माऊँ, इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है, कम से कम अल्लाह ने मुझे पैर तो दिए हैं, जूते नहीं दिए तो क्या हुआ, चप्पल नहीं दी तो क्या हुआ। जब उसने अपाहिज को देखा तो उसको इबरत मिल गई। इसलिए कहा अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने, जो तुमसे नीचे उनकी तरफ देखो, जो ऊपर है उनकी तरफ न देखो, क्योंकि जब ऊपर है उनकी तरफ देखोगे तो उनसे भी ऊपर ये सोचो कि मैं इनसे भी आगे बढ़ जाऊँ। नहीं, अपने से नीचे देखोगे तो तुम्हें अंजाम पता चलेगा कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, फिरौन ने कहा कि हम तुम्हें अपना कैबिनेट में शामिल कर लेंगे, अपना मंत्री बना लेंगे, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। उन्होंने सोचा जब हम फिरौन के करीबी बन जाएंगे तब तो मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे हैं। तो उन्होंने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी फौज के सामने अपनी रस्सियां डाल दी, जादू दिखाने लगे, रस्सियां फेंक दी और वो रस्सी सांप बन के रेंगने लगी, सर्प सांप बन गई, ऐसे चलने लगी। वो सांप नहीं थे, वो सांप नहीं थे, लेकिन देखने वालों को सांप दिखाई दे रहा था। सांप, मूसा अलैहिस्सलाम डरने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे हैं। तो फौरन वही आई, अल्लाह ताला ने कहा ला तखफ या मूसा, मूसा डरो नहीं, जिनको तुम सांप समझ रहे हो वो सांप है नहीं, वो रस्सियां ही हैं, ये तिलस्म है, ये जादू है। तुम इस जादू को ख़त्म करना चाहते हो, इनके सांपों को मज़ा चखाना चाहते हो, तो हमने जो तुम्हें डंडा दिया, जो लाठी तुम्हारे पास है, जो आसा, इसको ज़मीन पर मारो। अन अलक़ि आसाक, मूसा ज़मीन पर अपनी लाठी मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना डंडा, अपनी लाठी ज़मीन पर मारी और जैसी लाठी ज़मीन पर मारी वो क्या बन गया, अज़दहा, अज़दहा बन गया। उसने मुँह खोला, आ, और जैसी मुँह खोला, आ करके अंदर को सांस ली, बाहर को नहीं, अंदर को जो सांस ली तो जितने सांप थे उड़ते हुए गए, उसके मुंह में घुस गए और सबको खा गया। जादूगर यहीं से समझ गए फिरौन के, हमने जो दिखाया वो नकली माल था, फिरौन ने जो दिखाया वो ओरिजिनल था। हमने जो दिखाया वो ढोंग था, मूसा ने जो दिखाया वो ओरिजिनल था, फेक नहीं, फैक्ट था, सच्चाई थी, ट्रूथ था उसके अंदर, सच्चाई थी। हमने जो दिखाया वो पोल खुल गई मेरी। मूसा ने जो दिखाया उसके अंदर, अगर हमने मूसा के मुकाबले में कुछ दिखाने की कोशिश की तो हम ही को मुंह की खानी पड़ेगी और हम ही जलील हो जाएंगे। इसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि जादू का और हकीकत का कोई मुकाबला नहीं है। जब फिरौन के मानने वाले और दरबारियों ने उनने देखा कि हमारे सांपों को, हमारी रस्सियों को फिर मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे के द्वारा बने हुए अज़दहे ने खा लिया है, तो उसी वक्त वो चीख पड़े और क्या कहने लगे, मालूम है उनकी ज़बान से क्या निकला? उनकी ज़बान से जो जुमले निकले वो जब जुमले ये थे, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, उस रब पर जो मूसा का रब है और जो हारून का रब है। समझ गए आप? अभी तक काफिर थे, लेकिन हकीकत देखने के बाद क्या हो गए, मोमिन। अब देखिए ईमान ले आए, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, ईमान लाता हूँ मैं रब्बुल आलमीन पर। किस रब पर? फिरौन भी तो अपने आप को रब कहता है, तो फौरन कहा नहीं, फिरौन के रब पर नहीं, हम ईमान लाए फिरौन पर नहीं, रब्बे मूसा व हारून, उस रब पर जो मूसा का भी रब है और जो हारून का भी रब है। गौर कीजिए इन जुमलों पर। अब फिरौन को बड़ा गुस्सा आया, कमीने लाए तो थे हम इनको अपने लिए और ये तो मूसा के बन गए, ये तो अल्लाह वाले बन गए, ये तो खुद ही मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। अब गुस्सा नहीं आएगा? देश का चौकीदार किसी के ऊपर बहुत भरोसा करता हो और वो आदमी टूटकर एकदम दूसरी पार्टी में चला जाए तो कितना गुस्सा आएगा? हैं? बाद में बहाने करेंगे लेकिन गुस्सा, लेकिन आंखों के सामने वही बैठे बैठे, वही खड़े खड़े फिरौन के सारे जादूगर ईमान लाए। और जब ईमान लाए तो फिरौन ने कहा तुमने ये क्या किया? तुम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए? इन्होंने कहा हाँ लाए, हमारी इजाजत के बगैर। कहा आपकी इजाजत के बगैर? अब क्या जरूरत है आपकी इजाजत की? जब हमने ओरिजिनलिटी देख ली, असलियत देख ली, सच्चाई देख ली, तो अब हमें क्या जरूरत है?
फिरौन ने क्या जवाब दिया, अब सुनिए, जो चीज़ बताना है वो सुनिए। ईमान लाने के बाद अब इनके अंदर क्या ताकत आई। अभी जो फिरौन से मदद मांग रहे थे, क्या इनाम मिलेगा, अब वही फिरौन उनको धमकी दे रहा है। कुरान फिरौन की धमकी को नकल करता है। आए जादूगरों, मेरे साथ आने वालों, मूसा के रब पर और हारून के रब पर ईमान लाने वाले मेरे जादूगरों, जल्दी से लौटकर मेरे खेमे में आ जाओ, मेरी टोली में आ जाओ, मेरी पास वापस आ जाओ। अगर तुमने ऐसा न किया, अगर तुमने ऐसा न किया, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन। कुरान क्या कहता है? फिरौन धमकी देता है, अगर तुमने मूसा और हारून के रब को न छोड़ा, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ, अभी यही सबके सामने हम तुम्हारे हाथों को और पैरों को कटवा देंगे, हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मिन खिलाफ, मुखालिफ सिमतों से। मुखालिफ सिमत से मतलब समझ रहे हैं? अगर सीधा हाथ काटेंगे तो उल्टा पैर, और अगर उल्टा हाथ काटेंगे तो सीधा पैर, राइट हैंड काटेंगे तो लेफ्ट पैर, और अगर लेफ्ट हैंड काटेंगे तो राइट पैर। हम आज ही अभी तुम्हारा मुख्तलिफ सिमतों से, उल्टे सीधे जहत से हम तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे। अल्फाज की ज़्यादती माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। अरबी ज़बान में क़ता यक़ताओ के माना होते हैं काटना, और अरबी ज़बान में क़त्ता युक़त्तिओ के माना होते हैं टुकड़े टुकड़े करना। फिरौन ने कहा, हम तुम्हारा हाथ पैर काटेंगे नहीं, लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम, हाथों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पैरों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, यानी कीमा कीमा कर देंगे। हमारे यूपी में मिलता कीमा, गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके मार मार के महीन बारीक कर दिया जाता है। तो हम तुम्हारा कीमा कीमा कर देंगे, तुम्हारे हाथ को यानी उंगली काटेंगे, पोर काटेंगे, नाखून काटेंगे, कोहनी काटेंगे, कलाई काटेंगे, फिर हम तुम्हारा बाजू काटेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पैरों की एक उंगली काटेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर गट्टा काटेंगे, पिटली काटेंगे, घुटना काटेंगे, रान काटेंगे। हम तुम्हारे हाथ और पैरों को मुख्तलिफ सिमतों से काट डालेंगे, और टुकड़े टुकड़े करने के बाद जब तुम्हारा ऊपर का जिस्म बचेगा, लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, तो उसको हम सूली पे लटका देंगे, उसको हम फांसी के फंदे पे लटका देंगे। कितनी बड़ी धमकी थी, कितनी बड़ी धमकी। लेकिन चूंकि अभी ईमान लाए, तो ईमान लाने के बाद जो ताकत इनके अंदर आ गई, तो अब डर पैदा नहीं हो रहा है, अब डर पैदा नहीं हो रहा। जो अभी ये कह रहे थे उसी मीटिंग में, उसी जगह पर, हमें इनाम क्या दोगे, हमें दौलत क्या मिलेगी, सोना कितना, चांदी कितनी, इन्ना लना लाजरन, हमें क्या इनाम दोगे। जो अभी तक सोना चांदी मांग रहे थे, जो अभी तक दौलत मांग रहे थे, लेकिन ईमान लाने के बाद दौलत को ठुकरा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? फिरौन ने कहा हाथ पैर कटवा देंगे। तो क्या कहा इन लोगों ने? अल्लाह की तरफ से वाज़े निशानी आ जाने के बाद लाठी का अज़दहा बन गया, और उसने सब मेरे सांपों को निगल लिया। इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद भी अब हम फिर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब हम मूसा और हारून के रब को छोड़ दें, आए फिरौन, ऐसा नहीं हो सकता है। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, आए फिरौन, तुझे जो करना है कर। ईमान की ताकत देखिए, ईमान की ताकत देखिए। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, आए फिरौन, तुझे जो करना है कर ले, जो करना कर। हाथ काट, पैर काट, उंगली काट, घुटना काट, कलाई काट, कोहनी काट, जो करना कर, सूली दे, फांसी पे लटका, जो करना कर। फ़क़ज़ी मा अंत क़ाज़िन, तुझे जो करना कर। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, आए फिरौन, तू सिर्फ मुझे इस दुनिया में सजा दे सकता है, इस दुनिया में मौत के घाट उतार सकता है, लेकिन आखिरत में तू मेरा
मालिक नहीं है, आखिरत में तू मुझे सजा नहीं दे सकता है। इस पूरे वाक़े को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये बता दिया जाए कि ईमान लाने के बाद फिर न फिरौन और फिरौन के लश्कर की ताकत भी कुछ नहीं रखती है। आदमी ईमान की ताकत जब उसके अंदर आ जाती है तो फिर वो ये समझता है कि अल्लाह हमारे साथ है, सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो या ना हो। ये ईमान की ताकत है। क्या हमारे और आपके पास ऐसा ईमान है?